सो हेलो एवरीवन, तो आज हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास है, तो हम थोड़ा बात करेंगे। और ये हमारा इस महीने का लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास है, इस साल का भी लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास है। और हम इसके बाद अभी 2 महीने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग बंद रहेगा और फिर हम कुछ नया लाने वाले हैं। लगभग फरवरी के एग्जाम खत्म होने के बाद, लगभग मार्च, तो नेक्स्ट हम मार्च के महीने में कुछ नया लाने वाले हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग उस टाइम पे नहीं होगा, उस टाइम पे कुछ नया आएगा, तो उसके लिए रेडी रहें। और अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो आज कितना तारीख है? 27 आज 28 है। 28 है, कल में 27 का 28 है। तो आज है 28 दिसंबर 2025। तो हम पहले से ही बोल ले रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सबको। अभी बोलो सर, एक बात बताइए, चाइना के पास ज़्यादा पैसा है कि इंडिया के पास ज़्यादा पैसा है? पहले बताइए। क्या पैसा? हाँ, इंडिया के पास ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है, पर ज़्यादा फैसिलिटी चाइना में कैसे? चाइना में पैसा ही नहीं है। चाइना का वो क्या होता है, येन नहीं, येन तो जापान का होता है ना। हाँ। क्या होता है चाइना? चाइना का कोई तो करेंसी है, पर सर उधर वहाँ पे बैंक की जगह बहुत एलईडी टीवी, मतलब आईपैड वगैरह है, उधर फैसिलिटी क्यों मिल रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? और यहाँ पे पाठ के हिस्ट्री बारे में नहीं पढ़ा है और यहाँ इंडिया पढ़ा है वो फालतू चीज़, ऐसा क्यों? देखो, हिस्ट्री बेकार नहीं होता है, फालतू नहीं होता है। हिस्ट्री के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। कंसेप्ट ये हमारे यहाँ जो स्किल के ऊपर काम नहीं हो रहा है, चाइना वो चीज़ बचपन से करवा रहा है। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में आएगा ना, किंडरगार्टन में एंटर करेगा, उसको स्पेशली उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे। तो काम करवाएंगे तो वो उसके ऊपर प्रो हो जाएगा कुछ दिनों में। जब वो बड़ा होगा, उसके रिलेटेड उसको अगर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उस थिंग में, तो वो उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करेगा। जैसे कि मान ले घड़ी, तेरे को घड़ी में इंटरेस्ट है, घड़ी कैसे चल रहा है, घड़ी कैसे काम करता है तेरे को मालूम है, और तू घड़ी बनाना आता है तेरे को। अगर तू आज घड़ी बनाना जानता है तो घड़ी का मशीन भी तो तू बना सकता है फ्यूचर में, अगर उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करे तो वही चीज़ है। चाइना में उसके ऊपर फोकस करते हैं, एक चीज़ को फोकस करो, उसके ऊपर पढ़ाई करो, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर फ्यूचर बनाओ। इंडिया में वो चीज़ नहीं होता है। इंडिया में वो चीज़ क्या होता है, वैराइटीज दे देंगे तुम्हें क्लास 10 तक, तुम्हारा 12 साल वैरायटी में गया। चाइना में ऐसा नहीं है, तुम्हारा 12 साल, पहला 5 साल तो एक चीज में जाएगा, दूसरा 5 साल दूसरे चीज में जाएगा, तीसरा 5 साल तीसरे चीज में जाएगा, तो 15 साल तुम्हें 3 चीजें मालूम हो गई। लेकिन इंडिया में 12 साल तक तुम 7-8 वैरायटीज पढ़ते रहोगे। सर एक और बात, उधर मतलब ओलंपिया के लिए मतलब बचपन से लोग ट्रेन कर जाता है, उधर कम से कम एक स्पोर्ट्स के लिए कम से कम 500-600 बच्चे ट्रेन होते हैं। उन में से मतलब सबका मैच होता है, फिर एक निकलता है ओलंपिया के लिए और अपने चाइना की तरफ से आता है। पर इंडिया में खाली एक निकलता है और वो भी बहुत मतलब उतना फैसिलिटी उसको मिलता है। देखो, चाइना में ओलंपिक्स के लिए बचपन से ट्रेन करते हैं। इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में होता है जब बच्चा लगभग 10th पास करेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं भाई मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो, बहुत बच्चे हो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो, एनुअल स्पोर्ट्स डे में जाते हो, खेलते हो, लेकिन कितने वैरायटीज खेलते हो? तुम्हें कितना खेलते हो? क्या क्या खेलते हो तुम स्पोर्ट्स? नाम था, हाई जंप था, रन था, शॉटपुट। ओके, किस चीज में तुम बेस्ट हो? शॉटपुट। शॉटपुट में नहीं क्या? तुम किस चीज में अच्छे हो? रेस। क्या रेस? रन। क्या होता है वो? रन। दौड़ा खेलना। तुम किस चीज में बेस्ट हो स्पोर्ट्स के अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, बैडमिंटन। वो स्पोर्ट्स में जाता है, लेकिन वो ग्रुप स्पोर्ट्स में जाता है, सोलो स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेल सकता हूँ। वो भी ग्रुप होता है, सोलो में होता है, अकेले से। अकेला। हाँ, बैडमिंटन होता है अकेले ही। लॉन्ग जंप, ओके, लॉन्ग जंप और शॉटपुट ना, लॉन्ग जंप और शॉटपुट पक्का। तुम्हारा क्या था? शॉटपुट। तुम्हारा क्या था? रेस, दौड़ो खेलो। तुम्हारा क्या है? मुझे नहीं पता। अरे कोई एक तो पता होगा। मुझे पार्टिसिपेट नहीं, मैं सो रहा था। फिर भी छुट्टी में तुम स्पेशली मेरे जितना मालूम है तुम ताइक्वांडो में अच्छे हो, किक बॉक्सिंग है ना,
तो किक बॉक्स में अच्छे हो, ओलंपिक्स में वो चीज है तुम्हारे स्कूल में क्यों नहीं है? हाँ, एक और पॉइंट मैंने मतलब क्लास 8 में ना मतलब हुआ ये था कि ना नेशनल लेवल पे जाना था, ठीक है। हमारे सर ने बोला कि मतलब सब अपने अपने स्कूल में बोले थे प्रिंसिपल उनको लेके चार स्कूल की तरफ से। तो मैंने सर से बातचीत किया, एटलीस्ट मतलब 15 दिन तक मेरी मम्मी और वो सर स्कूल गए, मतलब उनको चक्कर लगाए कि मतलब वो फॉर्म में साइन कर दो सर, आप ऐसा कर दो। मतलब दिन में तो मम्मी सर और सर 2 बार कॉल करते प्रिंसिपल सर को, पर कॉल से नहीं किया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, सोचा तक नहीं। मतलब उधर बात किया, हाँ बोला था, क्यों नहीं। और अभी रिसेंटली अभी 2-3 बार एक मार्केट के हुआ था स्कूल में, तो उसमें हमारे स्कूल की तरफ से 3-4 लोग गए थे, वो भी स्टेट लेवल था। तो ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या हुआ? उनको भी लेके गए, उनके भी मतलब एक ही बार में उनको मतलब असेंबली में कुछ बोले कि चलो मतलब जिसको इंटरेस्ट है वो आओ बोले। पर मेरे टाइम में हमने फोर्स किया सर, फोर्स किया, तुम रिक्वेस्ट किए, फिर भी वो नहीं माने। वही चीज है, जब उनको फायदा दिखता है उस चीज में वो निकल जाते हैं, जहाँ पर फायदा नहीं दिखता है वहाँ पे नहीं निकलते। उस टाइम पे तुम्हारा उनका कुछ फायदा था नहीं ना, चला रहे हैं वो लोग। जिस टाइम पे तुम फोर्स कर रहे थे, तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे उनका फायदा नहीं था, तो वो एक साइन लेने से भी कतरा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे जब उनको फंडिंग आ गया, गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया कि भाई खुद अपने स्कूल से खेलो इंडिया एक चीज है, उसके थ्रू से कुछ बच्चे निकालो, स्पोर्ट्स के हिसाब से कुछ बच्चे निकालो। तुम्हारे स्कूल में भी आता है, ऑफर आता है, तुम्हें बोलते ही नहीं, वो चीज कहाँ गायब हो जाती है मालूम नहीं। हमें बोला लेकिन हमारे स्कूल में आएगा, क्योंकि पीटी टीचर होते हैं। तुम्हारे स्कूल में पीटी टीचर है? वो है बट कुछ काम के नहीं है। तुम्हारे स्कूल में पीटी टीचर है? हाँ, गवर्नमेंट टीचर है पीटी टीचर, वो स्पेशली पीटी के स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशल पीटी के लिए। तुम्हारा वाला स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल नहीं होगा, उसका पेट निकला हुआ होगा, देख लेना आएगा। हमारा वाला तो 2 क्विंटल का है। हमारा वाला पुलिस वाला है, अपना पे डाल। वही, अरे वो पीटी टीचर जो होता है ना, उसको लेते हैं स्पेशली इसीलिए। 2 क्विंटल और वो भाग नहीं पा रहा होगा, 2 क्विंटल मार ले फेंका जाएगा, क्या फायदा उसका पीटी टीचर। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, तुम किस चीज में अच्छे हो? हमारा बैडमिंटन में प्रो में। बैडमिंटन तो देख, हमारे कितने इंसान बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 में से बैडमिंटन वाले कितने हैं? हाथ उठा। खेलने में बैडमिंटन अरे पक्का? देखो 1 2 3 4 5 में से अगर 7 बच्चे 8 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से 5 बच्चे सिर्फ बैडमिंटन में अच्छे हैं। इंडिया को कितना बैडमिंटन प्लेयर चाहिए होता है? 5 बच्चों में से हमारे कोचिंग का 5 बच्चे बैडमिंटन में अच्छे हैं, तो उसमें से 2 बच्चे इंडिया के लिए खेलेंगे। अगर तुम उस लेवल का मेहनत कर सकते हो बैडमिंटन में। नहीं क्रिकेट में कितना चाहिए होते हैं? 11। बहुत। इंडिया में क्रिकेटर कितने हैं? पड़ेगा, समझ रहे हो? एक बार सुन तो लो। आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स की बात। हाँ, अभी इंडिया में मेसी को लाया 150 करोड़ से ज्यादा भी देगी। कौन है वो? मेसी कौन है? फुटबॉल का वन ऑफ दी सेकंड बेस्ट हाँ। और बेस्ट प्लेयर। इंडिया में एक इंटरनेशनल फुटबॉल गेम होस्ट करने के लिए एक अच्छा सा स्टेडियम भी नहीं। वो छोड़ो, तुम ये बता दो इंडिया के 4 फुटबॉलर्स का नाम बता दो। बोलो। सुनील छेत्री, गुरजंत सिंह, और वो एक था हमारा गया। नहीं रुको गया। चलो दो और और दो। 7 मिनट में मेरा। और तो नहीं पता। गया, मैं बोला ना गया, बेकार है। मुंह देख के पता चलता है, साइकोलॉजी वाला हूं मैं। वो तुझे बोला, ओके, फुटबॉल की बात मत करो। हां क्या? पहले हमारा यहाँ पे दीवार होती है। हॉकी का प्लेयर का नाम बता दो एक। एक मिनट। किसी का? एक हॉकी का नाम का प्लेयर नाम का बता दो। तुम्हारा जातीय क्रीड़ा है ना, हाँ। नेशनल प्लेयर स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी इंडिया का। एक प्लेयर का नाम बता दो। नहीं पता। क्या 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 पढ़ाई कर रहे हो तुम? क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, नहीं। क्या फायदा? स्पोर्ट्स में हो, इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, मेसी आता है इंडिया में, वो बात करते हो, क्या फायदा? फायदा क्या है? जितना भी स्पोर्ट्स घुस जाओ, तुम्हारा देश का नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं।
एक प्लेयर का नाम मालूम है, क्रिकेटर का पता पूछो अभी। तुम्हें जितना भी मालूम है ना स्पोर्ट्स के बारे में, न्यूज देखते हो, कभी कभी शॉर्ट देख लेते हो, कभी कभी यूट्यूब में रिकमेंड हो जाता है, उतना ही तुम्हें मालूम है। करवाता है साला। तुम देखो, तुम बोले क्या चाइना में ओलंपिक्स के लिए क्यों निकलते हैं 400-500 बच्चे और इंडिया में क्यों नहीं निकलते? क्यों? ग्राउंड लेवल से ही प्रॉब्लम है। तो आर्ट का रिलेटेड बात कर, वो क्या है? वो क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग के बारे में होता नहीं जान। ड्राइंग के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलो। ड्राइंगर बहुत सारे हैं हमारे पास। मुझे नहीं आता ड्राइंग। सुन लो, पहले सुन लो वो क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। ड्राइंग का रिलेटेड बताओ। आर्टिस्ट। बात ये है ना, चीज बढ़िया है, प्रॉब्लम देखो, उसका सलूशन देखो, ठीक है? आर्ट का तो कदर ना है यहाँ पर। कहाँ पे? इंडिया में आर्ट का कदर नहीं है, कदर नहीं लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहले आपको फेमस होना पड़ेगा, उसके बाद आर्ट बना सकते हो। आर्ट के साथ फेमस होना करो। इंडिया में कोई अच्छा आर्टिस्ट नाम? किसी को यहाँ पर किसी इंडियन आर्टिस्ट का नाम याद है? अभी जो जिसका वो ब्लॉगर है, वो पहले ब्लॉगर के नाम से पैदा फेमस है, थोड़ी ना आर्टिस्ट के नाम से। इंडिया में स्किल नहीं, चेहरा देख सकते मुझे बहुत सारे पता नहीं, मुझे याद नहीं। यूट्यूबर नहीं बोल रहा, रियल आर्टिस्ट जो सिर्फ आर्ट बनाते हैं। हमारे साथ ये बाहर जैसे विंची था, विंची अपना आर्ट के लिए फेमस है। इंडिया में कौन है? इंडिया में कोई है, किसको मालूम है? मूवी का नाम क्या था? क्या था बे? तारे जमीन पर मूवी देखे हो? उसमें तारे जमीन पर, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है? तारे जमीन पर मूवी का लास्ट में एक कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन, याद है? उधर उसमें एक जज आई होती है, लेडीज जज, वो आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, इंडिया का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, ठीक है? वही चीज है। फायदा नहीं उसके। अगर कोई चाहे तो नाम आर्ट से बना सकता है कि नहीं बना सकता? इंडिया में ग्राउंड खाली है, बना सकते हैं। ग्राउंड खाली है, बना सकते हो, लेकिन कोई बनाता है? क्या? क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है ना। ऑडियंस है काना गोल्ला वाले सिस्टम चला ठीक से। આપણે છે ને AI યુઝ કરજો, આપણે લેઝી ହେଇଯାଉଛୁ, પહેલા આમાં દિમાગ રે, દિમાગ मैं लेजी नहीं है भाई। ये वाला फोन ना मेरा 8:30 रात के शनिवार को रात को 8:30 बजे बंद हो जाता है। रेयरली कभी कभी ऑन कर देता हूँ, अगर ऑफ हुआ फिर भी ऑन कर दूंगा। जैसे कि कल रात 10 बजे को ऑन किया था और रखा था, ठीक है? तो तू बात कर रहा था लगभग 8:30 बजे, उसी टाइम पे 8:30 बजे का स्विच ऑफ हो गया डायरेक्ट। नहीं करता तो स्विच ऑफ हो गया, तो सीरियसली बोल समझा नहीं मेरे हाँ सर, क्या है आपको? ट्यूशन होगा 5 बजे, बुलाएंगे વેરી सर। ગુડ कॉल कर देगा। आज हम बहुत सारे टॉपिक पे बात किए, अलग अलग टॉपिक पे बात किए। हम थोड़ा मतलब क्या हर टॉपिक पे नहीं जा सके, तो ये आज हमारा ये लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास था इस साल का, इस महीने का, और अभी का फेज का जो है हमारा टर्म 1 था। टर्म 1 का ये सेमिनार खत्म हुआ और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी खत्म हुआ इस साल का। तो टर्म 2 हमारा शुरुआत होने वाला है नेक्स्ट जनवरी से टर्म 2। ओके। और उसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, अभी में नहीं रिवील करेंगे, हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। आप सबको स्टूडेंट को तो हम बता देंगे, लेकिन आप सबको बाद में बताएंगे। तो टर्म 2 में हम कुछ नया लाने वाले हैं जो कि मार्च के महीने में है। तुम्हारे भी अभी नहीं है क्योंकि तुम क्लास 10 में हो, तुम्हारा एग्जाम्स आ रहे हैं आगे, तो थोड़ा उस पर फोकस करो। और तुम मार्क्स लाओ या ना लाओ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा स्किल पे डेवलप करो, स्किल को डेवलप करो, और तुम थोड़ा अपने को ज्यादा बेहतर बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ। किसी से कम्पीट मत करो, कोलैब करो, अपने दूसरों से कोलैब करो और अपने से कम्पीट करो। कम्पीट करना है तो अपने से करो, ठीक है? और वही अगर कम्पीट अपने से करोगे तो तुम आज जितने हो दूसरे दिन बेहतर होते जाओगे। तो इस पे फोकस करना इस साल, दूसरे साल में 2026, और खुद से कम्पीट करना, दूसरे से कोलैब करना। लेकिन 26 में तो दुनिया खत्म है। अरे वो खत्म हो गया था, 26 में दुनिया खत्म है। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। कंफर्म वो हो 26 में उन्होंने बोला 2026 में नहीं बोला था, वो बोले थे 3026 में। तो टाइम है अभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 26 में दुनिया खत्म नहीं है, 3026 में है वो।
ठीक, तो नहीं, ये हमारे पास है। वीडियो। तो आज है इस साल का लास्ट सेमिनार, लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हम फिर मिलेंगे दूसरे साल एक नए वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। वो आगे वो अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है।